नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर चारों ओर विकास की गंगा बहाने में लगी हुई है। उनकी सरकार और प्रशासन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगे हैं और अब पटवारी के काम के लिए लोगों को तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दौरान सीएम ने लक्सर विधायक संजय गुप्ता की मांग पर लक्सर में खेल स्टेडियम में रेलवे लाइन पर अंडरपास, भीकमपुर में 132 केवी के विद्युत उपकेंद्र, निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज और गंगा नदी के किनारे पर 25 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने कहा कि हम जिन योजनाओं की घोषणा और शिलान्यास कर रहे हैं उनका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। सीएम धामी ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी को 60 से अधिक का बहुमत मिलेगा। देखिए, हम जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं सबके साथ साथ निकल रहे हैं, सब पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो उन सब पर काम होगा। जितनी भी योजनाओं के हम शिलान्यास कर रहे हैं, सारी शिलान्यास के कामों के हम लोकार्पण करेंगे, सारी योजनाएं पूरी होंगी। जो काम शुरू कर रहे हैं वो समाप्त होंगे। और खबर देहरादून से है, जहां गोरखाली सुधार सभा की ओर से आयोजित हामरो दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने वीर सैनिकों, वीर नारियों और अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी विशिष्ट पहचान होती है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाकर रखना होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कर्नल आरपी गुरुंग के नाम पर गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाया जाएगा। गोरखाली सुधार सभा के भवन की मरम्मत का काम किया जाएगा और गढ़ी कैंट, मीठी बेड़ी, घंगोड़ा, जैतनवाला की सड़कों का निर्माण किया भी जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में गोरखाली समाज का बड़ा योगदान है। इस दौरान सीएम धामी ने सेना के जवानों के साथ उत्तराखंड का लोकगीत भी गाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सेना के जवानों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी गीत गाते हुए नजर आ रहे थे। हामरो दशहरा महोत्सव में पहुंचे थे सीएम धामी। वीर सैनिकों को वहां उन्होंने इस दौरान सम्मानित भी किया है और साथ ही कहा कि भारतीय सेना में गोरखाली समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर चमोली पहुंचे। चमोली पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। अपने बीच युवा मुख्यमंत्री को पाकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पार्टी की रीढ़ बताया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक से युवाओं का आह्वान करते हुए जन जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कहा है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। देखिए, किसी भी प्रदेश हो या देश हो, उसमें उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा हो, उसमें युवा नौजवानों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चाहे राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग में, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर 1 प्रदेश होगा। उसके लिए मैंने युवाओं का और उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है और इसी क्रम में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे थे। तो वहीं 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के इस दौरे से बीजेपी संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केंद्रीय नेताओं के इस दौरे को सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए आने की बात कह रहा है। यहाँ आएंगे और कोई न कोई षड्यंत्र लेकर यहाँ आएंगे, कुछ न कुछ खुरापात करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बताइए ना, आप उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कोई सौगात देते तो हम कहते कि आप कुछ लेके आए। यहाँ के बेरोजगारों के लिए सीमांत राज्य है, दो रास्तों से हमारी सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, उनके लिए कुछ करते, नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में कुछ करते, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अलग से हमारी कोई बटालियन बनाते या हमारे लोगों को कोई रिजर्वेशन देते, भर्ती में हमारे शिथिलता देते, तो हम कहते कि हाँ बहुत कुछ हमको दिया है। काम कुछ किया नहीं है, केवल जनता को बरगलाने के लिए यहाँ पर आएंगे और दिग्भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आएंगे और धरातल में काम 5 साल में कोई काम नहीं किया। आने वाले दिनों में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा उत्तराखंड के लिए निर्धारित हो रहा है और उनके आगमन की तिथियां 16 व 17 अक्टूबर को रहने वाली हैं। इसी प्रकार से हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी उत्तराखंड में पुणे आगमन होगा और वे 24 अक्टूबर को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रीगणों का भी उत्तराखंड आने के कार्यक्रम निर्धारित हो रखे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को भरपूर सहायता दी जा रही है। और वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां इस दौरे के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राज्य की देवतुल्य जनता ने मन बना लिया है और एक बार फिर से प्रदेश के अंदर बीजेपी को मौका देना चाहिए। इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से सेना के सुप्रीम कमांडर अपने जवानों की तैनाती बॉर्डर पर या दूसरी जगहों पर करते हैं, ठीक उसी तरीके से बीजेपी के अंदर नेताओं को जिम्मेदारी देना आलाकमान का फैसला होता है, जिसमें कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते। त्रिवेंद्र रावत ने राज्य में बेहतर काम किया, इसके बाद उनको केंद्र की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं तीरथ रावत ने वात्सल्य योजना से लोगों को लाभ दिया। तो वहीं अब पुष्कर सिंह धामी लगातार तेजी के साथ विकास के कामों को गति देने में लगे हुए हैं। ऐसे में आलाकमान के किसी भी फैसले पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। राज्य की जनता को किसी भी तरीके से कोई नुकसान न देखना पड़े, इसको लेकर बीजेपी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल कामयाब होगा। जनता ने, मैंने कहा, मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का शासन करने के लिए फिर से हम जिम्मेदारी देंगे। जब ये मन बन गया जनता का, तो वो 100% यहाँ पर साकार होगा। हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की परिकल्पना को साकार करने की घोषणा की थी। इसी को लेकर उत्तराखंड में प्रदेश सरकार सैनिक सम्मान यात्रा की 21 अक्टूबर से शुरुआत करने जा रही है। 21 अक्टूबर को चमोली जिले के सवाड़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले से यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से सैन्य सम्मान यात्रा निकालने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि बीजेपी केवल हवाई दावे करती है, सैनिकों का बीजेपी कैसे सम्मान करते हैं इसका साफ पता चल रहा है। कांग्रेस ने सैनिकों के सम्मान के लिए अपने कई कार्यक्रम तय किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। अभी पिछली बार राजनाथ सिंह आए थे तो वो भी सैनिकों के सम्मान की बात कर रहे थे। मोदी जी आए, सैनिकों के सम्मान की बात आपने कर दी और कल का कृत्य देख लीजिए कि जो सैनिक स्कूल था है रुद्रप्रयाग में, उसको केंद्र ने बजट देने से साफ इनकार कर दिया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शहीदों की शहादत और जो है उनके बच्चों के स्कूल की शिक्षा दिलाने के लिए जब बात
बात आती है तो वो अपनी आंखें बंद करने का काम करते हैं। और रही बात उनकी सैनिक सम्मान यात्रा, तो ये सिर्फ एक दिखावा है और जनता समझती है, और ये सिर्फ नकल है कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल ही हमने ये फैसला लिया है कि पूरे नवरात्र भर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूर्व जो सैनिक है उनका सम्मान करेगा, और दशहरा वाले दिन इस कांग्रेस भवन के प्रांगण में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आने वाले दिनों में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा उत्तराखंड के लिए निर्धारित हो रहा है, और उनके आगमन की तिथियां 16 व 17 अक्टूबर को रहने वाली हैं। इसी प्रकार से हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी उत्तराखंड में पुणे आगमन होगा, और वे 24 अक्टूबर को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रीगणों का भी उत्तराखंड आने के कार्यक्रम निर्धारित हो रखे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को भरपूर सहायता दी जा रही है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपना काम कर रही है। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाए, इसको लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का उत्तराखंड आगमन हो रहा है। अपने बयानों से यू टर्न लेने के लिए मशहूर विधायक हरभजन सिंह चीमा एक बार फिर अपने दिए गए बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। इस बार उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी की है, जबकि कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनके बेटे का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट देखिए। फिर बदले विधायक जी के बोल। पुत्र मोह में विधायक चीमा का यू टर्न। बेटे के लिए मांगी पार्टी की टिकट। बेटे के लिए पार्टी हाईकमान के आगे फैलाई झोली। काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा, जो 4 बार से काशीपुर के विधायक है और बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। विधायक चीमा की दावेदारी हर बार मजबूत रही है। यही वजह है कई दिग्गज भाजपाइयों की संघ की सेवा और बीजेपी में कर्मठ कार्यकर्ताओं को कभी इस सीट पर तवज्जो नहीं मिल पाई। वहीं बीजेपी हाईकमान के बदले रुख से वैसे कम लग रही, जिसके बाद अपने बेटे का चेहरा सामने कर पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब पुत्र मोह में चीमा टिकट के लिए दावेदारों की कतार में खड़े हो गए। मैं उनको राजनीति में ला नहीं रहा हूँ, वो उन्होंने राजनीति में आने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। अब बेटे की इच्छा हो तो उसके लिए किसी भी बाप की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी पीठ पे हाथ रखे। मैं प्रयास करूंगा मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। कुछ दिन पहले ही चीमा ने अपने बयान में कहा था उनके बेटे का राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना ही वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। लेकिन जब खुद का टिकट कटता दिखा तो आज अपने ही बयानों से यू टर्न करते हुए हरभजन सिंह चीमा बेटे के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जो बेटा कभी जनता के सामने नहीं आया, आज दावेदारी के लिए खड़ा हो गया है। वो अचानक दावेदार कैसे हो गया? और जो चीमा कभी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गए, वो आज कैसे अपने बेटे के मुंह में टिकट की लाइन में खड़े हो गए? नहीं, हम प्रयास में ना मैं अपने लिए हूँ ना बेटे के लिए। हम तो हमारे पहले 3 चुनाव जो मैंने लड़े हैं, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। मेरे यहाँ से गुप्त कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो जाती थी, उस रिपोर्ट में हमेशा मेरा नाम पहले नंबर पर गया, इसलिए मुझे वहाँ से टिकट मिलती थी। चाहे जुबान फिसलने के नाम पर अपनी बात से मुकरना हो या अपनी ही बात का दूसरे तरीके से मतलब समझाना, यू टर्न लेना हो, ये बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा से बेहतर कौन जान सकता है। जो हरभजन सिंह चीमा कभी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गए, वो क्यों आज टिकट के लिए पार्टी के सामने हाथ फैला रहे हैं, इसे पुत्र मोह कहे या कुर्सी की चाह। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर काशीपुर सीट से किस उम्मीदवार को दावेदारी मिलेगी। जनतंत्र के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।